कल सुबह हमको बात हुआ था बाबू से, वीडियो कॉलिंग किया था बेटा। क्या बात है? मम्मी हम मिशन पर जा रहे हैं, मम्मी अपना ख्याल रखिएगा मम्मी। उसके बाद फोन रख दिया बेटा, कॉल नहीं हुआ। फिर पता कैसे चला? कॉल आया था, प्लेन क्रैश किया ऐसा। फिर हमको पता नहीं था, नहीं सब बता रहे थे घर में, लेकिन ऐसा लगा। फिर हम कॉल किए, हम भी नंबर बाबू लोग के मोबाइल से निकाल लिए थे। कॉल किए तो पता चला कि प्लेन क्रैश किया बुरी तरह से। जय हिंद दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाऊं और आपकी राय का मैं इंतज़ार करूं। दरअसल हम देखते हैं कि हमारे जवान शहीद होते हैं और अक्सर उनकी जो वाइफ हैं वो मुआवजा लेकर चली जाती हैं अपने मायके, और परिवार माता पिता अकेले पीछे रह जाते हैं। उनके पास ना बेटा होता है, ना मुआवजा होता है, और सामने जिंदगी और पूरा अंधेरा। एक ऐसा ही मामला और सामने आया दोस्तों, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर एक बार फिर से बात की जाए और इस समस्या का कोई ना कोई हल खोजा जाए। दरअसल बीती 13 जून को असम के जोरहाट में इंडियन एयरफोर्स का एक विमान क्रैश हो जाता है। हादसे में बिहार के जहानाबाद के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो जाते हैं। सरकार की ओर से पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया गया, जिसे लेकर अब विवाद छिड़ चुका है। दरअसल शुभम के पिता का आरोप है कि सरकार की ओर से मिलने वाला मुआवजा माता पिता की बजाय उनकी पत्नी श्रेया राय को दे दिया गया। पिता ने सरकार से मामले की जांच करने की मांग भी की है। दरअसल शुभम कुमार के पिता अमरिंदर शर्मा ने बताया कि उनके बेटे की शादी ही नहीं हुई है। लीजिए, अब ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है दोस्तों कि शुभम कुमार के पिता अमरिंदर शर्मा कहते हैं कि उनके बेटे की शादी नहीं हुई है। वे पीड़ित पिता ने शुभम की कथित पत्नी और मामले से जुड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता और अन्य सरकारी लाभ उनके परिवार के बजाय श्रेया राय को दे दिए गए। अमरिंदर शर्मा ने सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ की चयन प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है। मुआवजे के विवाद में जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा का बयान आया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और विभागीय दस्तावेजों के मुताबिक कानूनी तौर पर श्रेया राय ही शुभम कुमार की पत्नी हैं, इसलिए नियम अनुसार सरकारी सहायता उनको दी गई है। श्रेया और शुभम की शादी कैसे हुई, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, जो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक, पिता का कहना है कि साल 2017 में शुभम ने पहले ही प्रयास में एनडीए क्रैक कर लिया था। इसके बाद साल 2018 से 2021 में वो ट्रेनिंग के लिए पुणे चले गए। साल 2025 में शुभम के लिए एक रिश्ता देखा गया। बाद में उन्होंने अपनी मां को बताया कि वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं और वो भी सेना में लेफ्टिनेंट है। इसके बाद परिवार ने दोनों की शादी की 2025 के दिसंबर में तय कर दी थी, लेकिन इस दौरान शुभम की दादी का निधन हो गया, जिसके बाद शादी टाल दी गई। पिता का आरोप है कि शादी टलने के बाद श्रेया के परिजनों ने शुभम को बहलाकर दोनों की अहमदाबाद में कोर्ट मैरिज करवा दी, जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। अमरिंदर का यह भी आरोप है कि इलाके के सीओ अंचल अधिकारी ने शुभम के अंतिम संस्कार वाले दिन ही श्रेया को 21 लाख का चेक चोरी से दे दिया। इसके बारे में शुभम के परिवार को कोई जानकारी तक नहीं दी गई। पिता का श्रेया पर आरोप है कि उन्होंने चेक मिलने वाली बात उनके परिवार तक को नहीं बताई, बस चेक लेकर अपने भाई और पिता के साथ चली गई। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने भी इसी प्रकार के सवाल उठाए थे। शहीद अंशुमान के माता पिता का कहना था कि उनकी पत्नी मायके चली गई, सब कुछ अपने साथ ले गई। वह सरकार से मांग कर रहे थे कि नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि निकटतम परिजन के नियमों में बदलाव किया जाए। आर्मर्ड फोर्सेस की तरह से फिर रक्षा मंत्रालय को सिफारिश भेजी गई कि सैनिकों के जाने के बाद पत्नी और पेरेंट्स
दोनों को आर्थिक मदद मिलती रहे, इसके लिए पेंशन के नियमों में बदलाव किया जाए। उस सिफारिश पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं लिया गया है। नियम क्या कहते हैं? नियमों के अनुसार अब जब आर्मड फोर्सेस में कोई भी अफसर या जवान भर्ती होता है तो उन्हें एक डिटेल फॉर्म भरना होता है। इनमें NOK यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन की पूरी जानकारी होती है। अगर सैनिक की शादी नहीं हुई है तो उनके माता पिता में से कोई उनका नेक्स्ट ऑफ किन हो सकता है। शादी होने के बाद उनकी पत्नी ही नेक्स्ट ऑफ किन होती है। अगर सैनिक की मौत हो जाती है या शहादत होती है तो उस स्थिति में अगर अलग अलग आर्थिक मदद है। सामान्य तौर पर देखें तो 3 तरह की फैमिली पेंशन होती है। पहली है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ये उस स्थिति में नेक्स्ट ऑफ किन को मिलती है जब किसी बीमारी की वजह से या सामान्य स्थिति में सैनिक की मौत हो जाती है। ये आखिरी सैलरी का 30% होता है। दूसरी पेंशन है स्पेशल फैमिली पेंशन। ये उस स्थिति में नेक्स्ट ऑफ किन को मिलती है जब सैनिक की ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की वजह से मौत हो जाती है। यह सैलरी का 60% होता है। तीसरी पेंशन है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। ये बैटल कैजुअलिटी होने पर नेक्स्ट ऑफ किन को मिलती है। यह सैलरी का 100% होता है। नियमों के अनुसार पेंशन के हकदार नेक्स्ट ऑफ किन ही होते हैं। इसके अलावा अगर सैनिक को वीरता के लिए कोई गैलेंट्री अवार्ड मिलता है तो वो भी नेक्स्ट ऑफ किन को ही जाता है। इसके साथ मिलने वाली राशि भी नेक्स्ट ऑफ किन के पास ही जाती है। माता पिता को क्या मिलता है? अब सवाल ये है, जिन्होंने बेटे को पाला, जिन्होंने उसे तमाम बीमारियों से बचाया, उसे इस लायक बनाया कि वो भारतीय सेना में भर्ती हो सके, उन माता पिता को क्या मिलता है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर सैनिक शादीशुदा थे तो नेक्स्ट ऑफ किन पत्नी होंगी। सैनिक की ओर से जो इंश्योरेंस की राशि होती है, जो PF की राशि होती है, जो एक्स ग्रेशिया होता है और जो ग्रेजुटी होती है, उसके लिए सैनिक जिसे चाहे उसे नॉमिनी बना सकता है। उन्हें अपनी बिल लिखनी होती है जिसकी पूरी डिटेल सेना के पास होती है। सैनिक ने जिसे नॉमिनी बनाया है और जितने % का बनाया है उसे वही मिलेगा, चाहे वह माता पिता हो, पत्नी हो या फिर बच्चे हों। साथ ही डिपेंडेंट पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी मिलती रहती है। तो ये पूरी जानकारी है। लेकिन अब जो बड़ी बात है कि MOD में पूरा मामला है और MOD कब इसमें एक चेंज लाती है इसका इंतज़ार है। लेकिन ये बात सच है कि आज एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले होता था कि अगर बेटे की मौत हो गई तो बहू जो होती थी वो सास कल सुबह हमको बात हुआ था बाबू से। आज का जो ट्रेंड आ गया है वो ये है कि अगर पति की मौत हो गई और उसको 1-2 करोड़ रुपया मिल रहा है तो पत्नी फंड और चेक लेकर साइड हो जाती है, नई शादी कर लेती है, नया जीवन शुरू कर देती है। और जो माता पिता जिन्होंने उस बच्चे को पैदा किया, फौज में भर्ती होने लायक बनाया, वो माता पिता खाली हाथ होते हैं। ना मुआवजा उनके पास होता है, ना ही बेटा उनके पास। फिर हम कमेंट्स करके आप अपनी राय पता नहीं था, नहीं सब बता रहे थे क्या पूरे मामले पर सोचते हैं। लेकिन ऐसा लगा फिर हम कॉल किए, जरूर करूंगा। भी नंबर बाबू लोग मोबाइल से निकाल लिए थे। कॉल किए तो पता चला कि